करोड़ों रुपए रिश्वत के इवज अच्छी पोस्टिंग का इल्ज़ाम है। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA ने मोहम्मद खान भट्टी समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल और दीगर मुलाजमीन नामजद मुल्जिम मुकदमा FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने दर्ज किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA के मनी लॉन्ड्रिंग जो सर्कल है उसकी जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमे में मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक सेक्रेटरी असेंबली थे उन समेत दीगर जो अहम शख्सियात हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा ये दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में आपको बताएं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में जो आमला की दफात के तहत जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसकी दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है, जिसके अंदर जो बताया गया है कि SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल कई सालों तक मोहम्मद खान भट्टी को रिश्वत देता रहा और इन अफसरान में जब ये रिश्वत दी जाती थी तो उस वक्त मोहम्मद इलाही जो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज भाई के साहबजादे हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होते थे और साबिक वज़ीर अली अफजल शाही जो है वो भी वहाँ पे मौजूद होते थे और इनके सामने ये रिश्वत दी जाती थी, जिसके एवज अच्छी नौकरियां जो हैं वो ऑफर की जाती थी और सरकारी फंड से उनको ये पैसे फराहम किए जाते थे। इस हवाले से आपको बताया कि FIA हुकाम का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब इसके बाद गिरफ्तारियां जो हैं वो भी मुतवक्का हैं। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू, ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत में इजाफे का सिलसिला थम न सका। फार्मी अंडों की ट्रिपल सेंचुरी, जबकि मुर्गी का गोश्त 22 रुपए किलो महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी है। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए महंगे होकर 301 रुपए के दर्जन हो गए। 5 रोज में फार्मी अंडे 12 रुपए महंगे हुए। जिंदा मुर्गी 15 रुपए इजाफे के बाद 361 रुपए, मुर्गी का गोश्त 22 रुपए इजाफे के बाद 542 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता 4 रोज में मुर्गी का गोश्त 43 रुपए महंगा हुआ। शहरियों का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मुर्गी फरोशियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के बायस कीमत में इजाफा हो रहा है। शहर में तलब के मुताबिक ब्रायलर की फराहमी भी नहीं की जा रही, जिसके बायस कीमत में इजाफा हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर बेलगाम कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज के इख्तिताम पर डॉलर 2 रुपये 53 पैसे महंगा हुआ, जबकि 271 रुपये 36 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। जबकि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपये 53 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 271 रुपये से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 271 रुपये 36 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.93% कमी रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की तलब में इजाफे पर रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। जमान पार्क के बाहर PTI कारकुनों के कैंप और रॉन्ग पार्किंग के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। केनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। जमान पार्क के बाहर PTI कारकुनों के कैंप शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। जमान पार्क, केनाल रोड, माल रोड, धर्मपुरा में दिन भर ट्रैफिक जैम रहने लगी, जबकि ट्रैफिक जैम के बायस केनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों को परेशानी का सामना है, जबकि ट्रैफिक पुलिस केनाल रोड पर ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने में नाकाम रही। शहरियों का कहना था कि केनाल रोड पर रॉन्ग पार्किंग के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है और कलमा चौक से लिबर्टी भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन कनेट कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट कनेट क्रिकेट अकेडमी ने जीत लिया। फाइनल में सेंट्रल मॉडल स्कूल को शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकन्स और कौमी क्रिकेटर्स ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कनेट कॉलेज में जारी चौथा ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट कनेट क्रिकेट अकेडमी के नाम रहा। फाइनल में सेंट्रल मॉडल स्कूल को हरा दिया। मेहमान खुसूसी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉक्स का कहना था कि बिस्मा मारूफ रोल मॉडल है, बाबर आजम को भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। I'd like to thank all the teachers, the fathers, the mothers who support you. Please keep the supporting the girls into the future, because we can see the future of Pakistani women's cricket is here. You girls will be representing, have a chance to represent Pakistan like these wonderful under-19s here. कौमी वेमेन क्रिकेटर ने नौ उम्र क्रिकेटर्स को मौके फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है लड़कियों के लिए। AHC ये टूर्नामेंट हुआ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अगेन विनर हैं।
इवेंट जीतने वाली टीम ने टूर्नामेंट को बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। इसी तरह की लड़कियों के मैचेस कराने चाहिए ताकि आगे टैलेंट शो, और हमें जिस तरह किनेड ने सपोर्ट किया, लाहौर कलंदर, स्टारलेट और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने, तो इसी तरह और हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। सामिया अफसर को बेहतरीन बैटर जबकि अरीशा शेख को बेहतरीन बॉलर का अवार्ड दिया गया। फातेह टीम समेत दीगर खिलाड़ियों में भी मेहमान खसूसी ने इनामात तकसीम किए। कैमरामैन वसीम नसार के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। पाक फजाइया के 8 अफसरान की एयर वाइस मार्शल के अहदे पर तरक्की पाने वाले एयर अफसरान में एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर शामिल हैं, जबकि एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़, एयर वाइस मार्शल शहरयार खान को तरक्की मिल गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक फजाइया ने अपने 8 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के अहदे पर तरक्की दे दी है और तरक्की पाने वालों में जो नए एयर वाइस मार्शल बने हैं उसमें एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर, एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़, एयर वाइस मार्शल शहरयार खान, एयर वाइस मार्शल नुमान वहीद शामिल हैं, जबकि एयर वाइस मार्शल महर यार साकिब न्याजी, एयर वाइस मार्शल अबूजर खान, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आसिफ असलम, एयर वाइस मार्शल गुलाम शबीर भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं और ये तमाम अफसरान पाक फजाइया की पोस्टों पर तैनात रह चुके हैं और इनकी तरक्की के बाकायदा हुक्मनामा में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी दुरे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कमर्शियल और सनती सार्फिन को मशरूत तौर पर LNG पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। मंजूर शुदा लोड से ज़ायद गैस इस्तेमाल करने वालों को LNG की कीमत पर बिलिंग होगी। नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मंजूर शुदा लोड से ज़ायद कुदरती गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के कनेक्शन मुनक़िता करने शुरू कर दिए हैं। फैसले की रोशनी में कमर्शियल और सनती सार्फिन को 2 टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग दी जाएगी। ज़राए ने बताया कि मंजूर शुदा लोड के मुताबिक गैस इस्तेमाल करने पर कुदरती गैस का सस्ता टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि मंजूर शुदा लोड से ज़ायद इस्तेमाल होने वाली गैस पर LNG का टैरिफ नाफिज किया जाएगा और मुनक़िता होने वाले सार्फिन के कनेक्शन की बहाली LNG पर लोड शिफ्ट करने से मशरूत होगी। इसी तरह LNG पर मुंतकिल न होने की सूरत में कुदरती गैस को मंजूर शुदा लोड पर इस्तेमाल करने का मुआहिदा करना होगा। महकमा खजाना ने वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए। खजाना ने वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की सालाना मुरम्मत और पुर्जों की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। ये समरी साबका हुकूमत ने इरसाल की थी। महकमा SNGAD ने वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए फंड्स मांगे थे। इन फंड से वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर की सालाना मुरम्मत होगी और ओवर हॉकिंग का काम करवाया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर के प्राइवेट स्कूल्स में मुनशियात, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि स्कूल के अहाते में जंक फूड, स्लश और एनर्जी ड्रिंक लाने पर भी पाबंदी होगी। स्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने पाबंदी के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्राइवेट स्कूल के अहाता में किसी सूरत मज़कूरा चीज़ें लाने की इजाज़त नहीं होगी। CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर तारिक हबीब फारूकी के मुताबिक 16 साल से कम उम्र तलबा के लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। मॉनिटरिंग टीम रोजाना की बुनियाद पर प्राइवेट स्कूल्स का विजिट करेंगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका स्कूल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरसी किताबों की अशात 2 हफ्तों से बंद। पंजाब के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का अगला तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा। पब्लिशर्स दरसी कुतब की अशात के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से ताहाल फंड्स के इजरा के मुंतज़िर, जबकि सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने जुम्मे के रोज़ हंगामी इजलास बुला लिया। ताजा रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जमात से 10वीं जमात तक दरसी कुतब की इजाज़त रुके 2 हफ्ते बीत गए हैं। 70 से ज्यादा पब्लिशर्स को फंड्स ना मिलने के बायस दरसी कुतब की इजाज़त नहीं हो सकी है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सेक्रेटरी एजुकेशन PMIU डिपार्टमेंट पब्लिशर्स को फंड्स जारी नहीं कर रहे। यही सूरत हाल रही तो अप्रैल में बच्चों को दरसी कुतब नहीं मिल सकेंगी। फंड मुहैया नहीं कर रहे। बोर्ड ने तो इजाज़त दे दी कि आप छापे, कहाँ से छापे? जो गरीब लोग हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और जब वो किताबों के पैसे नहीं देंगे तो आगे कैसे प्रिंट होंगी। और ये पाकिस्तान की तारीख पे पहली दफ़ा हुआ है कि पैसे रोक दिए गए हैं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने कल पब्लिशर्स का हंगामी इजलास बुलाया है। जुमा के रोज पब्लिशर्स की बड़ी तादाद हंगामी इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों की ताखीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हफ्ते की छुट्टी और तनख्वाहें 40 दिन ताखीर से देने के खिलाफ मुजाहरीन ने डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट दफ्तर के बाहर एहतजाज किया।
ریلوے ملازمین نے تنخواہوں کی تاخیر کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ دفتر کے باہر احتجاج میں مظاہرین نے ہفتے کی چھٹی بحال کرنے اور تنخواہوں کی تاخیر سے ادائیگی پر شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہیں 1 ماہ 10 دن کی تاخیر سے آ رہی ہیں، اس مسئلے کو فوری حل کیا جائے۔ جب میں بھرتی ہوا تھا 1,30,000 کے قریب تھا، آج مزدور آدھا رہ گیا ہے، جبکہ تنخواہوں سے ہم مسلسل فارغ ہو رہے ہیں۔ کوئی اسکول والا، کوئی ٹیچر، کوئی دکان والا کبھی یہ ہماری بات مانے گا کہ تنخواہ 20 دن بعد ملے یا 1 ماہ بعد ملے وہ ہمیں ادھار دے دے گا؟ تو ہمارے جو بچے ہیں، ہمارا جو مزدور ہے وہ کیا کرے؟ جبکہ ہماری سلپیں جو ہوتی ہے نا، انشاءاللہ آج ہمارا پورے پاکستان میں احتجاج ہے، ملک بھر میں یہ ہم نے اپنی اپنی ڈویژن کا اپنے اپنے شہروں میں ٹھیک ہے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اگر انہوں نے ہماری تنخواہیں ٹائم سے نہ دی تو انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ ہیڈ کوارٹر پریس کلب کے سامنے آ کے ٹھیک ہے احتجاج کریں گے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کو جلد حل نہ کیا گیا تو پریس کلب کے باہر روڈ بلاک کر کے احتجاجی دھرنا دیں گے۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ ریجنل ٹیکس آفس نے فروری کے صرف 2 دنوں میں 36 ملین کا ٹیکس ریکور کر لیا، جبکہ ریجنل ٹیکس آفس کے مختلف 3 زون سے ٹیکس ریکور کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ریجنل ٹیکس آفس نے فروری کے صرف 2 دنوں میں 36 ملین کا ٹیکس ریکور کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کلیم اختر سے۔ جی کلیم اختر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ریجنل ٹیکس آفس نے فروری کے صرف 2 دنوں میں 36 ملین کا ٹیکس ریکور کیا ہے۔ آرٹیو کے مختلف 3 زون سے تقریباً 36 ملین کا ٹیکس فروری کے مہینے میں اب تک ریکور کیا ہے۔ آرٹیو آفس نے زون 4 سے 2.4 ملین، زون 2 سے 3 ملین 2,48,562 روپے ٹیکس جمع کیا، جبکہ ریجنل ٹیکس آفس لاہور نے زون 5 سے 8.5 ملین کا ٹیکس ریکور صرف فروری کے 2 دنوں میں کیا ہے۔ چیف کمشنر ناصر اقبال کی جانب سے ہدف کو عبور کرنے کے لیے افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام زون کے افسران ڈیفالٹر کے خلاف ریکوری مہم کو تیز کریں اور ان تمام سے ٹیکس کی ریکوری کے لیے مزید کام میں تیزی لائیں۔ جی کلیم اختر، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کے 43 مستعفی اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست پر اعتراض لگا دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پی ٹی آئی کے یہ 43 یہ اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے جو مستعفی ہوئے تھے انہوں نے استعفے منظور کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ان کی اس درخواستوں پہ اعتراض لگا دیا ہے، اور جسٹس شاہد کریم کل ان کی جو درخواستیں ہیں ان کو بطور اعتراض کیس سماعت کریں گے۔ جسٹس شاہد کریم ان درخواستوں پہ رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھنے یا اسے ختم کرنے کا حکم دے گا۔ اگر درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم ہو گیا تو اس کے بعد ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اگر یہ رجسٹرار جو آفس کا اعتراض برقرار رہے گا تو یہیں پہ درخواستیں جو ہیں ان کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے گا۔ یہ درخواستیں جو ہے ریاض فتحانہ سمیت 43 اراکین اسمبلی کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ جی ملک اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب یونیورسٹی اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز میں کشمیر سولیڈیریٹی فیسٹیول یورپین ریسرچر وفد نے افتتاح کیا۔ پولینڈ یونیورسٹی آف وارشا کا 4 رکنی ریسرچر وفد پنجاب یونیورسٹی اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز پہنچا۔ چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ ڈاکٹر عابدہ اشرف نے استقبال کیا۔ وفد نے لائبریری، ریڈیو، ویب ٹی وی اور دیگر شعبوں کا دورہ کیا۔ عابدہ اشرف کے مطابق وفد کا دورہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے سامنے کشمیر کا مسئلہ بہتر انداز میں اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ وہ پروجیکٹس کرتے ہیں اور وہاں پر وارشا یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ان کی بہت مناسبت تھی اور انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ فیسٹیول میں کشمیری کھانوں اور دیگر اشیاء کے سٹالز لگائے گئے۔ کلچرل واک اور پوسٹر کمپٹیشن کا اہتمام بھی کیا گیا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ہر فورم پر کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بنیں گے۔ بیسکلی جو میرا ڈریس اپ ہے، میرا گیٹ اپ ہے، وہ میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم کشمیر میں نہیں رہتے، بٹ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم لوگ۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں خود پنجابی فیملی سے ہوں، لیکن جو میں نے آج گیٹ اپ کیا ہے وہ میں نے کشمیری کیا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم بیسکلی اس پلیٹ فارم سے میسیج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت ہو رہی ہے وہ لوگ کتنے خوبصورت ہیں۔ اگر ہم کشمیر کو جنت نظیر وادی کہتے ہیں تو کشمیر واقعی جنت ہے۔
वफ्द ने असातिज़ा और तलबा के साथ कश्मीरी गानों पर रक्स भी किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के अमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को PKLI की कारकर्दगी और अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। मारूफ सनतकार गौहर एजाज, सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, डीन PKLI प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार और मुतलका हुकाम ने शिरकत की, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि PKLI को उसके बुनियादी मकासद के मुताबिक बहाल किया जाएगा। मुफ्त और मायारी इलाज गुर्दे और जिगर के हर नादार मरीज का हक है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रेलवे पावर हाउस बाजा लाइन में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब MNA अली परवेज मलिक और चौधरी शहबाज अहमद ने इफ्तिताह किया। राजा जाहिद, राना मोहम्मद सलीम, हाजी परवेज, राव तसव्वुर, जमशेद बेग, जुनेद गुज्जर, राना उमर समेत दीगर मौजूद थे, जबकि UC 123 में सीवरेज और PCC के तामीराती कामों का आगाज कर दिया। शहबाज साहब की कावज से राजा जाहिद साहब मौजूद हैं, राना सलीम साहब मौजूद हैं। इन सारे दोस्तों को जो आज आपको यहाँ पे चेहरे नज़र आ रहे हैं, बेपनाह इन्होंने कोशिश की। जब यहाँ पे नून लीग की हुकूमत थी, हमजा शहबाज शरीफ साहब के नीचे ये प्रोजेक्ट जो था चौधरी शहबाज साहब की कावज के साथ अप्रूव हुआ था और आज खैर से उसके ऊपर काम शुरू हो रहा है। तो मैं इन सारे दोस्तों को इसके लिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वादा किया था मैंने, अल्लाह ने वक्त दिया तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये दोनों जो इलाकों में जो इस वक्त अपने एक पीछे छप्पड़ देंगे, साथ वाले वाजलैंड में भी है, ये गरीब लोग हैं, छोटे छोटे घर हैं और आपने हालात देख लिए इनके सारे। तो ये तकरीबन 4.25 करोड़ के फंड से दोनों ये प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है। कल से ये मशीन लग जाएगी और कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम में इंशाल्लाह 1 माह से 1.5 माह में कोशिश करेंगे दोनों साइडों पर ये काम करें। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर कमल लियाकत की कारकुनों से मीटिंग। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से शोबा ख़वातीन की तैयारियों के मुतालिक मुशावरत की गई। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर कमल लियाकत की जानिब से बागबानपुरा में मीटिंग बुलाई गई। कमल लियाकत का कहना था कि सदर लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक की हदायत पर यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से शोबा ख़वातीन की तैयारियों पर लाहा अमल तय किया गया। नामवर अदाकार साजिद हसन 1 माह लाहौर में थिएटर ड्रामा परफॉर्म करेंगे। साजिद हसन का अपने इस ड्रामे के हवाले से क्या कहना है, जानते हैं ज़ैन मतनी हुसैनी से, जो इस वक्त साजिद हसन के साथ मौजूद हैं। जी ज़ैन, बताइएगा। लाहौरियों के लिए खुशखबरी ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर अदाकार साजिद हसन लाहौर आ रहे हैं और एक पूरा महीना जो है वो थिएटर ड्रामा जो है यहाँ पेश करेंगे। 14.5 अगस्त साजिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी साजिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ी खुशी, मैं लाहौर में पला बड़ा हूँ, लाहौरी हूँ अंदर से। तो लाहौर आके एक तो माँ की खुशबू आती है मुझे इधर, दूसरी बड़ी सारी 30 साल के अरसे में यहाँ मैंने परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया, तो बड़ी खुशकिस्मती कि अब यहाँ इस थिएटर में परफॉर्म करूँगा। बड़ी दरख्वास्त है लाहौरियों से, सबसे, और जो पंजाब के पूरे पंजाब से कि ड्रामा आके देखें। जी नाजरीन, ड्रामा 14.5 अगस्त जो है वो जी ज़ैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स शादमान में सालाना रंगारंग स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। शादमान में वाक़े क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स में सालाना रंगारंग स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। इस मौका पर तालिबान ने मार्च पास्ट, पीटी शो, कराटे और एरोबिक्स का शानदार मुजाहिरा किया। तालिबान ने हर्डल रेस, स्पून रेस, फ्रॉग रेस और 50 मीटर रेस समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि खेलों में हिस्सा लेकर उन्होंने खूब लुत्फ उठाया। Crescent Model Higher Secondary School has always been the top for giving us many extracurricular activities besides our studies, and this event is also one of the biggest examples. It is energetic and good. Tried in participating in the sports activities because sports is really good for our health. It just not help us for our physically, but it also helps us mentally. क्रेसेंट स्कूल हमें काफ़ी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। रिसेंटली हम लोग पंजाब ओलंपिक्स में गए थे एंड वी वन, इंक्लूडिंग मी, आई वन गोल्ड मेडल इन मार्शल आर्ट्स। तकरीब की मेहमान खुसूसी इंटरनेशनल फुटबॉलर माफिया परवीन और प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस सूफिया कादर का कहना था कि गेम्स में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालबात खेलों के साथ तालीमी मैदान में भी अच्छे नताइज देते हैं। स्पोर्ट्स का फ़ायदा ये है कि आप फिजिकली फिट रहते हो, दूसरा स्पोर्ट्स में आने से एक तो माइंड शार्प होता है, दूसरा आप फिजिकली प्रेजेंट करते हो पाकिस्तान को, क्योंकि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हो।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।